हेलो माय फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल एकेएस नर्सिंग। आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए आप लोग का अभिनंदन करता हूं। और हमारे चैनल में अगर आप लोग नए आए हो तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आती है इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसकी मेडिकेशन भी इसमें दिए हैं, मेडिकेशन भी आप लोग देखिएगा, कुछ सिरप है उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है इसमें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम पहले बात करते हैं पेट में गुड़गुड़ की आवाज़, स्टमक गार्गलिंग और ब्रो ब्रोब्रिक। ठीक, स्टमक gargling is the sound created when air, gas and fluids move through in the intestine। पेट या आंतों में हवा, गैस और तरल पदार्थ के चलने से जो आवाज होती है उसे गुड़गुड़ की आवाज कहते हैं। कहने का मतलब यह पेट और आंतों में हवा और गैस और तरल पदार्थ के चलने से जो आवाज़ होती है उससे गुड़गुड़ की आवाज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं गार्गलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज ए नॉर्मल बट बिकॉम नोटिकेबल व्हेन डाइजेशन इज डिस्टर्ब्ड। यह सामान्य है लेकिन पाचन बिगड़ने पर यह ज़्यादा सुनाई देती है। मतलब कहने का मतलब कि कोई चीज़ बाहर की चीज़ आप खा लेते हैं तो उससे ओवर अगर हो जाता है खाने वाली चीज़, तो उससे हमारे पेट में क्या होती है, गुड़गुड़ की आवाज़ होती है। आवाज़ क्यों होती है? पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए भी होती है। और बाहर की चीज़ें भी खाने से, कोई चीज़ एक्स्ट्रा खाने से या फिर कोई चीज़ फालतू खाने से अगर पेट में गुड़गुड़ा की आवाज़ आ रही है तो उससे बोलते हैं गार्गलिंग बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। वाई गार्गलिंग, गुड़गुड़ की क्यों होती है? गुड़गुड़ की जो आवाज़ होती है हमारे पेट में क्यों होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले की बात करते हैं, गैस फॉर्मेशन, मतलब गैस बनने पे, गैस बनने से भी ऐसी सारी समस्या आती हैं। इसके बारे में देखते हैं। गैस मूवमेंट क्रिएटेड बबल्स एंड साउंड। गैस बनने से आंतों में बुलबुले बनते हैं और आवाज़ आती हैं। इसी कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग खाना पका रहे हैं तो जो खाना पकाते हैं, अगर उस खाने के अगर आपने ढक्कन ढके हुए हैं तो उसमें जो बुलबुल की आवाज़ आती है तो उससे हमारी आवाज़ें सुनाई देती। सेम वही कंडीशन हमारे पेट में भी होती है। अगर किसी प्रकार की अगर पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है तो क्या करते हैं कि, तो उसकी क्या होती है, जो बुलबुलें इसमें से निकलती हैं उससे गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, उसी को बोलते हैं हम गार्गलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं फास्ट इंटेस्टाइनल मूवमेंट फूड। नेक्स्ट बात करते हैं फास्ट इंटेस्टाइनल मूवमेंट की क्या होती है। जो फास्ट खाना खाने से हमारे पेट में मूवमेंट जो होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फूड मूवीज टू क्विकली थ्रू द गट, मतलब कि खाना आंतों में बहुत तेजी से चलता है। मतलब जो खाना होती है हमारे आंतों में बहुत तेजी से अगर इंटर हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या होती है, हमारे पेट भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इससे वजह से भी हमारे पेटों में आवाज़ आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी की बात करते हैं, हंगर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या होता है, व्हेन स्टमक इज एम्प्टी इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्ट एंड द मेक साउंड। इसका मतलब पेट खाली होने पर आंतों का संकुचन आवाज पैदा करता है। इसका मतलब कि अगर हम 2 दिन से खाना नहीं खाएं या फिर पूरे दिन नहीं खाना खाएं, जो हमेशा खाना खाता है, हमेशा का मतलब 2 से 3 टाइम अगर जो खाना खाता होगा या 2 से 3 बार खाना खाता होगा, अगर सुबह से खाना नहीं खाए तो उसके पेट में आवाज भी होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि वो आंतों में संकुलन का आवाज पैदा करता है जब पेट हमारा खाली होता है, उसकी वजह से हमारे पेटों में आवाज, हम लोग बोलते हैं हमारे पेट में चूहा कूद रहा है या पेट हमारा गुड़गुड़ा रहा है या पेट हमारा खाली खाली सा लग रहा है, उसके कारण भी हमारे पेटों में गुनगुनाहट का बुलबुले की आवाज या उठती है या फिर आवाज आने लगती है संकुचन की। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, डिस्पीनिया डाइजेस्टाइन इंडिकेशन। डिस्पीनिया इंडिकेशन मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर डाइजेशन इंक्रीज गार्गलिंग, मतलब गलत पाचन से आवाज बढ़ती। मतलब कि अगर आप खाना जल्दी जल्दी खा लिए और सोच रहे हैं कि तुरंत पचाएं तो ये तुरंत पचता नहीं है। उस प्रकार से भी हमारे पेटों में क्या होती है कि गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगती है, इसे बोलते हैं डिस्पेसिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आईपीएस आईबीएस। आईबीएस का मतलब का इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। आईबीएस में आते ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, आईबीएस में आते ज़्यादा एक्टिव हो जाती है एक्सेस गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स। ओके, एक्सेस गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स का मतलब क्या हो गया कि
कौन कौन से फूड से हमारे गैस बनते हैं, जैसे कि मिल्क हो गए, बीन्स हो गए, बीन्स फ्राइड फूड्स मतलब कि तले तले हुए चीज़ें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब सोडा वगैरह, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गए, या फिर कोई नशा चीज़ें जैसे ड्रिंकिंग वाली चीज़ें हो गए जो फालतू होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गए या फिर शराब हो गए, बियर वगैरह हो गए। इससे अगर अच्छे से पाचन नहीं हुआ तो भी हमारे पेट में गैस बनने की चांसेस होती हैं। मिल्क हो गए, मिल्क अगर आप क्या करते हैं कि ओवरडोज ले लेते हैं, कि कोई कोई होता है 4 लीटर 5 लीटर पी लेता है, 3 लीटर पी लेता है, कोई ज़बरदस्ती पी लेता है, उसकी वजह से भी हमारे पेट में गैस बनने की चांसेस होती हैं। नेक्स्ट बात करें दाल, जैसे कुछ कोई दाल ऐसा होता है कि उससे भी चने की दाल हो गई, मूंग की, रहर की, उड़द की दाल हो गई, किसी किसी को नहीं पचता है, उसकी वजह से भी हमारे पेट में गैस बनने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तेल तले हुए चीज़ जैसे कि बाहर की चीज़, पकौड़े हो गए, ब्रेड हो गए, बर्गर हो गए, ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खाने से पेट में क्या होती हैं, गैस बनने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 7वां नंबर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस इंक्रीज गट मूवमेंट मतलब तनाव आंतों की गति बढ़ाता है। क्या होता है कि कोई चीज़ कोई खा लेता है तो हमारे पेट में क्या उसको टेंशन बन जाता है, स्ट्रेस ले लेता है कि हम ज़्यादा खा लिए, या फिर खाए हुए नहीं हैं बहुत दिन से उसको भी स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर हम ज़्यादा ओवर एक्ट कर लेते हैं खाने का, तो हम कि आज इतना खा लिए, स्ट्रेस तनाव बहुत सारे तनाव टेंशन वगैरह की वजह से भी हमारे पेट में गैस बनने की चांसेस होती हैं। आप लोग बहुत ही बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ, अब ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं 8वां नंबर इन्फेक्शन फूड पॉइजनिंग। स्टमक इन्फेक्शन कॉजेज एंड हाइपर एक्टिविटी। हाइपर मीन्स क्या होता है ज़्यादा, हाइपो मीन्स होता है कम। आपको हर एक वीडियो में देखने को मिलेगा हाइपर और हाइपो, ये मेडिकल टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी को पता नहीं होता है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करिएगा। हाइपो हाइपर क्या होता है, तो हाइपो मीन्स क्या होता है कम, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा। बात करते हैं स्टमक इन्फेक्शन कॉजेज हाइपर एक्टिविटी मतलब पेट के संक्रमण में आते बहुत तेज चलती हैं, मतलब कुछ कारण जो होती हैं कि हमारे पेटों में जो हमारे इन्फेक्शन वगैरह होती हैं बहुत तेज़ बढ़ती हुई हैं। क्यों बढ़ती, तो हमें बढ़ने की वजह से अगर पेट में कोई समस्या होती हमें टेस्ट कराना चाहिए। उस टेस्ट का नाम है एलएफटी। क्या आप लोग एलएफटी के बारे में जानते होंगे, तो एलएफटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एलएफटी हम लोग इसके पहले वीडियो में अपलोड किया है। एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर पेट में किसी भी प्रकार का समस्या है तो हमें क्या कराना चाहिए, एलएफटी का टेस्ट कराना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें उसका सिम्टम्स क्या क्या है। गैस और ब्लोटिंग होगा, गैस या पेट फूलना हो जाएगा, सिम्टम इसकी हो जाएंगे। ओके, और हमारा स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा मतलब पेट में मतलब पेट एक अच्छे तरह से जैसा होना चाहिए नॉर्मल, तो ऐसा नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिटी और बर्बनिंग मतलब एसिडिटी या डकार भी होगा। बर्पिंग मतलब होता है डकार होना, तो हमारे पेट में डकार भी की समस्या होगी। अगर पेट में अच्छे से पाचन नहीं हुआ तो बार बार क्या होगी, डकार आएंगी और गैस बनाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई हम मेडिकेशन यूज करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे गुनगुने पानी भी पी सकते हैं, या फिर आप लोग एक इनो का यूज करते हैं, जिसे आप लोग प्रॉपर एक गर्मियों में इसको जरूर यूज करते हैं, इनो का। ओके, सॉरी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, तो आप लोग इसको जरूर यूज करते होगे इनो का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें लूज मोशन समटाइम्स, कभी कभी दस्त ज़्यादा आने लगते हैं। पेट में अगर खराब है तो हमारा क्या होगा, दस्त ज़्यादा आएगा। पेट खराब होने के कारण क्या है इसमें, दस्त का ज़्यादा आना। ओके, फीलिंग ऑफ फूड मूविंग इनसाइड मतलब पेट में कुछ चलने जैसा महसूस होना। अगर आप कभी कभी ये होता है कि हमारे पेट में कुछ चल रहे हैं, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी इधर दर्द, पेट में चारों तरफ हमारे क्या होंगे, दर्द ही दर्द होता है जो हम जल्दी सहन नहीं कर सकते। ओके, आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हेन गार्गलिंग इज नॉर्मल, जब गार्गलिंग नॉर्मल होता है तो क्या होता है, आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, व्हेन हंगरी पेट खाली हो, ड्यूरिंग डाइजेशन पाचन के दौरान,
जब हमारे गार्गलिंग इज नॉर्मल हो, मतलब कि आफ्टर टाइम, मतलब आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद कुछ टाइम बहुत अच्छा है, कोई डकार वगैरह, कोई गैस नहीं बना तो भी ठीक है, पेट खाली तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा से फील होना चाहिए। ड्यूरिंग डाइजेशन, मतलब खाना खाने समय हमें कोई समस्या ना हो, ना बार बार हिचकी आए, बार बार डकार आए, ऐसी समस्या नहीं, तो एक हमारा नॉर्मल को गार्गलिंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। वेन इट इज नॉट नॉर्मल, जब हमारा पेट क्या नॉर्मल नहीं हो तो क्या दिक्कत होती हैं, देखते हैं इसमें दिक्कत के बारे में बात करते हैं हम। इसमें सीवियर पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा पेट में, तो उसके लिए हम इंजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंजेक्शन की बात करते हैं, डाइक्लोफेनक इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिसे हम मेडिकल टर्म में यूज़ कर सकते हैं डाइक्लो के नाम से। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम आईएम इंट्रामास्कुलर यूज़ करेंगे। कैसे? इंट्रामास्कुलर डाइक्लो, जिसे इंजेक्शन बोलते हैं, इंट्रामास्कुलर यूज़ करने कमर में लगा सकते हैं। ओके, मसल्स में। बात करते हैं ब्लड इन स्टूल, मल के साथ खून आना, ये भी हमारा एक प्रकार के डिजीज कंडीशन में आ जाते हैं। मल के साथ लैट्रिन के टाइम हमें क्या होना है, ब्लड आ जाना। ओके, लैट्रिन के रास्ते से। प्रेसिडेंट्स लूज स्टूल्स, लगातार दस्त आना, इसकी वजह से भी हमारे पेट में दिक्कत आ गई है, तभी हमें क्या हो, बार बार दस्त होने का हो रहा है, दस्त बार बार हो रहा है। ठीक है, वेट लॉस, वजन घट रहा है, बार बार हमारा क्या होता है, वजन घटना। ओके, कॉन्टिन्यूअस गार्गलिंग फॉर डेज, कई दिनों तक लगातार आवाज आना, पेट में कई दिनों से गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही, तो भी हमारे पेट में समस्याएं आ गई हैं, तो हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, यूएसजी कराना चाहिए, और एलएफटी का, ये एक चीज़ नॉर्मल हो गया, इतना टेस्ट हमें कराना चाहिए पेट में अगर कोई भी प्रकार है। ओके, ठीक नहीं हो रहा तो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट, होम मेडिकल क्या यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट घर पे क्या क्या यूज कर सकते हैं। ईट स्लोली, मतलब खाना धीरे खाएं। एवॉइड ओवर ईटिंग, मतलब जो ज़्यादा ना खाएं, नॉर्मली खाएं। इससे अगर दिन भर में आप 3 रोटी 4 रोटी करें, लेकिन उस टाइम हमें क्या करना है, 1 रोटी खाना है, वो भी अच्छे से बाइट करके खाना, ताकि जो भी अच्छे से बाइट, जो भी कुछ खाएं अच्छे अच्छे से बाइट करके खाना है। अगर आपने आधे घंटे में खाया, अगर आपने 10 मिनट में खाना खा रहे थे उस टाइम जब आपका सब कुछ ठीक था, तो आप उस खाने को कम से कम 20 से 30 मिनट में आराम आराम से खाना चाहिए, खूब अच्छे से बाइट करके और चबा के। ओके, तभी हमारे पेट में अच्छे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एवॉइड गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स, मतलब गैस बनाने वाले खाने से दूर रहें, मतलब जिससे हमारे पेट में गैस बनाए। जैसे कि बात करते हैं ऑयली चीज़ कभी नहीं खाना चाहिए, ना ही स्पाइसी चीज़, ये दोनों चीज़ खाने से हमारे पेट में गैस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिंक वार्म वाटर, गुनगुने पानी पिए। सबसे अच्छा बेहतरीन क्या है, पेट खराब होने से सबसे अगर सही करना है तो हमें गुनगुने पानी की सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबायोटिक्स इंप्रूव गट बैलेंस, प्रोबायोटिक्स आंतों का संतुलन सुधारते हैं, इससे क्या होता है, आंतों का संतुलन सुधारने का चांस मिलता है हमको। ओके, आगे चलते हैं। मेडिसिन्स, दवाइयों के बारे में बात करते हैं। इसमें समथिकोन, मतलब समथिको ब्रांड कोलिक एसिड गैस, इनो गैस रिलीफ ड्रॉप्स, मतलब कि समटाइम्स जो हमारे एक प्रकार की गैस बनाती है, क्या क्या कोलिक एसिड ऐड होता है, गैस 100 होता है, इनो का यूज कर सकते हैं, गैस से जो हमारा रिलीफ दिलाता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसमें सिमेथोनिक साइमोथिकॉन ब्रेक लार्ज गैस बबल्स इनटू स्मॉलर वंस टू reduce गैस मूवमेंट एंड साउंड। सम सिमेथिकॉन गैस के बड़े बुलबुले तोड़कर आवाज और गैस कम करता है। ओके, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जिससे हमें क्या हो, गैस रिलीफ दिलाता है। आगे चलते इसमें बात करते हैं यूजेस कैसे करते हैं इसका। गैस ब्लोटिंग गार्गलिंग आफ्टर फूड, गैस पेट फूलना, खाने के बाद गुड़गुड़ाहट आना, तो हमें ये जो हमारा सिरप है इसको हम लें, कोलिक कोलकैट के नाम से भी मिल जाता है, या कोलिक के नाम से आपको मिल जाएगा। ओके, इसका यूज कैसे करेंगे, डोज की बात करते हैं। 40 से 80 mg 2 से 3 टाइम लेना है, या बीडी लेना है या टीडीएस का, अकॉर्डिंग टू पेट को
मतलब कि पेट की गैस की वजह से, जैसा हमारा गैस हो, ज़्यादा हो कम हो, उसकी वजह से हम ले सकते हैं। अडल्ट है तो 5 ml बीडी में दिन में 2 बार लेना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डाइक्लोमीन। डाइक्लोमाइन क्या होता है? एक सिरप जो है, पेनकिलर सिरप में आ जाएगा। पेट में अगर दर्द आपके है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम रिलैक्सेस इंटेस्टाइनल मसल्स एंड स्लो डाउन ओवर एक्टिव गट मूवमेंट, मतलब आंतों की मांसपेशियों को ढीला करके आवाज़ और मूवमेंट कम करता है। ये सिरप बहुत ही बेहतरीन सिरप है, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, यूजेस कैसे करते हैं इसके? क्रैम्प्स, अगर पेट में ऐंठन की तरह है, गार्गलिंग बुलबुले हैं, आईबीएस है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस सिरप को लेना चाहिए और पेट में बहुत ही अच्छा प्रकार की लाभदायक देगा ये। यूज कैसे करते हैं? डोज की बात कर सकते हैं। 10 से 20 mg नीडेड, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार हमें 10 से 20 mg लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें राइबोप्राजोल, पेंटाप्रोजोल जो नाम से जानते हैं, जिससे हम अपन बोल सकते हैं पेंट40 के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, मैग्नीशियम की बात करते हैं। रिड्यूस स्टमक एसिड एंड द इरिटेशन, पेट की अम्लता कम करके आंतों की जलन शांत करता है। मतलब कि अगर आपके पेट में जलन है, किसी प्रकार की ऐंठन है, दर्द कोई प्रकार के है, गैस बना, तो हम एक पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन भी आता है, पेंटाप्रोजोल टैबलेट भी आता है, पेंटाप्रोजोल आपका सिरप भी आ गया, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छी ये मतलब ये मेडिकेशन है, जो मेडिसिन है। हर एक हॉस्पिटल में हर एक कंडीशन भी इसको यूज कर सकते हैं, जो हमारा पेशेंट एडमिटेड आईपीडी में हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसका यूजेस। एसिडिटी हो, गैस हो, गार्गलिंग हो, ड्यू टू इंडिगेशन में हो, मतलब कि पेट में गैस भी बना रहा हो, एसिडिटी भी हो, गैस एसिडिटी गार्गलिंग बुलबुले बना रहा है, इससे सारी अगर समस्याएं हैं तो हम इस इंजेक्शन को या सिरप को या टैबलेट को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी कोई भी अगर प्रकार के किसी भी पेशेंट को अगर ऐसी समस्या, घर में किसी को समस्या आ रही, तो गैस बना रही है, पेट में ऐंठन है, दर्द हो किसी प्रकार का, तो हम पेंटाप्रोजोल या जिसे बोलते हैं पेंट40 टैबलेट दे सकते हैं। ये सब हमें कुछ टैबलेटें जो हम अपने घर पर रख सकते हैं, किसी भी पेशेंट को ऐसी समस्या, किसी भी पर्सन को, तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने ही अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, 20 mg में दे सकते हैं, वंस डेली एम्प्टी स्टमक, मतलब कि इसका भी एक यूज है कि कब देना है इसको, खाली पेट ही देना चाहिए इसको हमें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबायोटिक्स। बिफ्लिक, डारोलेक, इकोनॉर्म, ये जो होता है हमारे कुछ चीज़ें होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिस्टोर हेल्थी गट बैक्टीरिया, स्मूथ डाइजेशन, रिड्यूस गैस एंड साउंड, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर पाचन सामान्य करता है और आवाज़ कम करता है। ओके, ये हमारा पाउडर फॉर्म में आ गया। डायरोलॉग जिसे बोलते हैं, एक डायरोलॉग जो हमारा स्टूल को पास कराने में बहुत ही बढ़िया मदद करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस। आईबीएस इंडिगेशन इन्फेक्शन रिकवरी, अपच संक्रमण के बाद, मतलब खाना आपका लैट्रिन वगैरह नहीं हो रहा, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। 1 कैप्सूल्स डेली 5 से 7 डेज दे सकते हैं। ओके, कैप्सूल के फॉर्म में भी आ गया इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एक्टिवेटेड गार्लोक, चारकोल। मैग्नीशियम की बात करते हैं। एब्जॉर्ब गैस एंड टॉक्सिन इनसाइड गैट, रिड्यूस ब्लोटिंग, आंतों में गैस और टॉक्सिन सोख लेता है, गुड़गुड़े की आवाज़ आती है, तो उसको गुड़गुड़े को कम करने के लिए हमारा बहुत ही अच्छा पाउडर या सिरप के फॉर्म में आया है। तो यूजेस क्या करते हैं? गैस, स्मेल, ब्लोडिंग, मतलब कि गैस खुल रहा है तो बदबू बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेट में स्वेलिंग है, पेट बार बार फूल जा रहा है, कुछ चीज़ खाने से ना खाएं तब भी स्वेलिंग फूल जा रहा है, उसकी वजह से ये हमको ले सकते हैं 1 से 2 टैबलेट्स आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ें हैं, वो भी आयुर्वेदिक में आते हैं, बहुत ही अच्छी ये आप ले सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या गैस में हो। ओके, जो कि हमने यहाँ पे लिखा गया है ये यूजेस, इसके बारे में अगर कैसी समस्या है तो हम इस चीज़ को ले सकते हैं, नेचुरल वे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर, डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन आइटोप्रियाइड मोटिलिटी रेगुलेटर्स। मैग्नीशियम नॉर्मलाइज स्टमक इम्पटी, प्रिवेंट गैस ट्रैपिंग, गार्गलिंग, पेट खाली करने की प्रक्रिया सही करता है, जिससे गैस नहीं फंसती है। ओके, इसका यूजेस देख लेते हैं हम। इंडिगेशन, हैवीनेस, गार्गलिंग, अपच होना, भारीपन होना और पेट में आवाज़ आना, अगर ऐसी सारी समस्या है तो डोम पेरिडोन हम एक टैबलेट जिसे मोटिलियम
टैबलेट के नाम से भी जान सकते हैं। ये टैबलेट बहुत ही बेहतरीन है गैस के लिए, तो गैस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। मैं डेली नए नए वीडियो अपलोड करूँगा। सबसे ज़्यादा बेसिक ये नर्सिंग स्टूडेंट, फार्मेसी, डॉक्टर, अदरवाइज़ किसी भी को नए नॉलेज लेने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। नोटिफिकेशन ऑन करना, सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों, फ्रेंड्स वगैरह सबको शेयर करो और हमारे सपोर्ट करो। मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ उसमें, सपोर्ट करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई लोग हमारे सपोर्ट किए हैं, जितने भी हमारे वीडियो को देखने का समय देते हैं 10-20 मिनट उन लोग का बहुत ही दिल से आभारी करता हूँ। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।